हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लाभ और हानि पढ़ा था। उसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं कि आपके डीएलएड में और किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वही प्रश्न करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए बताता हूँ। जैसे फ्रेंड्स लिखा हुआ है, यदि एक साइकिल को 4200 रुपये में बेचा जाता है और उस पर 10% का लाभ होता है तो साइकिल का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप जान रहे हैं बेचा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, यानी कि क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, ठीक है। और 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बोले तो ठीक है, सीपी। समझ रहे फ्रेंड्स, ये जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ ना, ये मैं उन बच्चों के लिए भी बना रहा हूँ जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, क्योंकि उनको हिंदी में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उनको समझ नहीं आता है कि हिंदी में क्या बोला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि उन बच्चों को भी हेल्प मिल सके, ठीक है। क्योंकि डीएलएड में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम के होते हैं, ठीक है। चलो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं और मोटिवेट होता रहूं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, तो हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, सीपी निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉफिट भी दिया गया है, ठीक है। तो मैंने आपको कल बताया था फ्रेंड्स कि जो आपका लाभ प्रतिशत, ऐसे एग्ज़ाम में आप कैसे, देखिए एसपी क्या दिया है, एसपी बोले तो ठीक है, ये रहा 4200, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, यानी कि लाभ प्रतिशत, वो कितना दिया हुआ है, वो आपका दिया हुआ है 10%, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सीपी, यही तो हमें निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है वो क्या होता है, लाभ अपॉन सीपी इंटू 100। यही तो बताया था मैंने आपको, याद होगा आपको। अगर नहीं याद है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या करना, बस कुछ नहीं करना, सारी की सारी वैल्यू रख देनी है इसी में, ठीक है। देखिए लाभ प्रतिशत कितना दिया है, 10 दिया है, ठीक है। अब बात करें लाभ का, तो मैंने आपको बताया था लाभ क्या होता है, लाभ कैसे निकलता है, एस पी माइनस सी पी। तो हम लोग वो कर देंगे, यहीं पर लाभ की जगह क्या लिख देंगे, एस पी माइनस सी पी, नीचे में हम लोग सी पी कर देंगे इंटू 100, ठीक है। ऐसे ही करेंगे आप लोग एग्ज़ाम में, तभी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 10, एस पी कितना दिया है 4200 माइनस सी पी इंटू 100, ठीक है। अब देखिए इसके आगे मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये 100 इक्वस टू के इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर क्या करेगा, इक्वस टू के इधर साइड डिवाइड करेगा। आपको पता ही होगा मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, जब इक्वस टू के उधर जाता है प्लस का माइनस हो जाता है, ये तो पता ही होगा, है ना। तो ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को पता है। तो क्या हो जाएगा, ये इधर आकर डिवाइड कर देगा, ठीक है। और ये आपका हो गया 4200 माइनस सी पी अपॉन सी पी, ठीक है। ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 1/10 इक्वस टू 4200 माइनस सी पी अपॉन सी पी, ठीक है फ्रेंड्स। आ रहा है ना समझ में, आराम आराम से समझिए, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब देखिए, अब आपको ये भी पता होगा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, पता है ना, ऐसे कर लिया जाता है ना। तो इसको करेंगे क्रॉस में, 1 को सी पी से, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 इंटू सी पी, फिर इक्वस टू 10 को इससे करेंगे, ये देखिए ऐसे तीर बनाया ना मैंने, और देखिए ये, तो 10 को इससे मल्टीप्लाइड कर लेंगे, तो 4200 माइनस सी पी, ये देखिए ये 10 है ना, इस पूरे से मल्टीप्लाइड होगा, इस पूरे टर्म से 4200 माइनस सी पी से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा 1 इंटू सी पी, ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाइड कर लीजिए आप इसको, और ये आ गया आपका 10 सी पी, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे ये, और 10 को सी पी से मल्टीप्लाइड 10 सी पी होगा, साइन यहाँ चिन्ह माइनस का लगा इसीलिए माइनस का लग गया, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए ये माइनस में 10 सी पी इक्वस टू के इधर जाएगा तो क्या करेगा, प्लस करेगा, बताया मैंने अभी आपको। तो अब आपका क्या हो जाएगा, सी पी प्लस 10 सी पी इक्वस टू 42,000, ठीक है, ये हो गया। ये कितना हो जाएगा 11 सी पी हो जाएगा, और ये कितना हो गया 42, इतना,
आ रहा है समझ में आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? तो अब यहाँ पर ये 11 क्या कर रहा है, CP से मल्टीप्लाइड, वहाँ क्या करेगा, डिवाइड कर देगा ये, ठीक है। इसको काट दीजिएगा आप 11 से, तो ये आपका आ जाएगा 33 9 8 38, ठीक है फ्रेंड्स, 18.18, ठीक है फ्रेंड्स, ये आ जाएगा आपका, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ पर ये मेरा 11 आ रहा है, लेकिन मैंने ऐसा नंबर ले रखा है, हो सकता है एग्ज़ाम में कुछ ये आसान रहे जो कि पूरी तरह से कट जाए, ठीक है, समझ में आएगी आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आ रहा हो, अगर ना आ रहा हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला भी प्रश्न कैसे होगा, देखिए क्या है, यदि एक गाड़ी को 50,000 रुपये में बेचा जाता है और उस पर 10% की हानि होती है तो गाड़ी का क्रय मूल्य, वही चीज़ है, फिर से बेचा जा रहा है, क्या है ये, SP है ये, ठीक है। हानि हो रही है यानी कि यहाँ पर देखिए लॉस हो रहा है, समझ रहे हैं, हानि हो रही है। उस वाले प्रश्न में हम लोगों को लाभ हो रहा था, इसमें हमें हानि हो रही है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य यानी कि CP। चलिए करते हैं, देखिए कैसे करते हैं हम लोग, फिर से वही SP कितना दिया हुआ है हमें, 50,000, लॉस कितना हो रहा है यानी कि हानि कितना हो रहा है हमें, 10%, यही है कि नहीं है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, CP निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, फिर से वही फॉर्मूला है, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था, सूत्र क्या था, वही मैंने बता रखा है आपको, हानि प्रतिशत का हानि अपॉन CP इंटू 100, यही होता है ना। अब हानि कितना दिया है, 10, हानि, अब यहाँ पर देखिए हानि नहीं दिया, मैंने ये भी बता रखा, हानि कब होती है, जब हमारा CP हमारा ज़्यादा हो जाता है, SP हमारा कम होता है ना, मतलब जब कोई चीज़ हम जितने में लेके आते हैं उससे कम में बेचते हैं ना, तभी। तो वही हम करने वाले हैं यहाँ पर, CP माइनस SP और नीचे में CP, फिर यहाँ इंटू 100 आ रहा है, ये यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ क्या करेगा, इक्वल्स टू के इधर डिवाइड, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा ये 10/100 इक्वल्स टू CP माइनस SP, SP कितना दिया हुआ है, 50,000 लिख दिया जाए, ये हो गया अपॉन CP, ये हो गया, कट रहा है जो काट दीजिए आप, ये यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ आगे, देखिए तो कितना हो जाएगा, 1/10 इक्वल्स टू CP माइनस ये और इतना, फिर मैंने वही कहा, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे ऐसे, ठीक है। 1 को CP से मल्टीप्लाइड कर दीजिए आप, जैसे ऊपर बताया था मैंने, और इस 10 को इस पूरे से मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है, इस पूरे आप टर्म से करेंगे, तो CP माइनस, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो आपको मिलेगा 10 CP माइनस 10 से इसको भी मल्टीप्लाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है, आ गया इतना। अब क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, अब क्या होने वाला है, अब ये बताइए आप मुझे, यहाँ पर ये क्या होने वाला है, देखिए कहाँ गया ये, हाँ, ये यहाँ क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, इधर क्या करेगा, प्लस करेगा, है ना। चलिए आप मत करिए, इसी को लेके आइए यहाँ पर, ये यहाँ 10 CP है तो यहाँ क्या करेगा, माइनस 10 CP इक्वल्स टू के इधर आएगा, और ये माइनस होगा ना, ये कितना आ जाएगा, -9 CP, और ये -5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये क्या है, अब CP यहाँ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -50, और नीचे में -9 से डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कर लेंगे, अब आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाए, देखिए यहाँ पर माइनस ऊपर में भी था, नीचे में भी था, क्योंकि माइनस में तो कट जाता है, ये आपको पता होगा, है ना, प्लस हो जाता है, तो ये आपका आ गया 4/5.55। आप इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में आपको ऐसा
नहीं रहेगा, ऐसा नंबर रहेगा जो कट जाए। मैंने आपको समझाने के लिए, ताकि आप लोग डरे नहीं, आप लोग सीखें कुछ, इसीलिए मैंने ऐसा नंबर लिया, ठीक है। एग्ज़ाम में हालांकि ऐसे नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। चलिए अगला फ्रेंड्स देखा जाए। देखिए क्या लिखा है, यदि राम ने 5,000 रुपये में एक कपड़ा खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचेगा कि उसे 5% का लाभ हो जाए। ठीक है, देखिए क्या कितने में खरीद रहा है, 5,000 में खरीद रहा है यहाँ पर ना, तो सीपी दिया हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोग जो ऊपर लगा रहे थे वहाँ पर आपका एसपी दिया हुआ था, सीपी निकालना था, है ना। इसमें हमें सीपी दिया हुआ है, एसपी निकालना है। अब देखिए हमारे यहाँ पर लाभ प्रतिशत कितना दिया है, ठीक है, कितना दिया है हमारा, ये हमारा दिया हुआ है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉफिट परसेंट। मैं ऐसे भी लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आए, 5%। फिर से वही फॉर्मूला क्या होता है लाभ प्रतिशत का, बता रखा है मैंने आपको, लाभ अपॉन सीपी इंटू 100। मैं फिर बता दे रहा हूँ, लाभ हो या हानि हो, जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालते हैं तो हम लोग वो सीपी पर ही निकालते हैं। सीपी पर वो कैलकुलेट होती है, कभी भी एसपी पर नहीं होती है, जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए, ठीक है। चलिए देखिए, लाभ क्या होगा, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। और ये क्या होगा, लाभ कितना दिया गया है, 5, ठीक है। ये इंटू यहाँ कर रहे हैं, यहाँ क्या करेगा, डिवाइड। अब देखिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी ये, ठीक है। आगे में देखिए कितना हो जाएगा, 1/20 इक्वस टू एस पी माइनस 5,000 अपॉन 5,000। ये हुआ। फिर से वही चीज़ करना, हमें कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 को 5,000 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000। और यहाँ पर 20 से करेंगे इसको मल्टीप्लाइड, तो 20 एस पी आएगा माइनस, और इसको कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, आएगा इतना, ठीक है। अब ये यहाँ माइनस कर रहा है, वहाँ क्या करेगा, इक्वल टू के इधर प्लस करेगा, तो आप कर देंगे ये प्लस, कितने हैं, 2, 5 इक्वल टू 20 एस पी। तो ये कितना आ गया आपका, अरे कुछ ज़्यादा हो गया ना, 5,000, ये 3, ठीक है, और ये भी 3 है, तो 1 2 3 ये, फिर उसके बाद ये 5, फिर 10, इतना आ जाएगा आपका, इक्वल्स टू 20 एस पी। अब यह डिवाइड करेगा, यहाँ 20 एस पी आ जाएगा, तो कट जाएगा ये और ये, यहाँ से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 8 4 10 और 1 0। तो आपका एस पी कितना आ गया, 5250, इतना रुपए आ गया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आ रहा है ना समझ में आप लोगों को, मज़ा आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ क्या है, राम एक मशीन 1,800 रुपये में ख़रीदता है, वह उसे कितने में बेचे कि 5% की हानि हो। अब मैं जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, ख़रीद रहा है, तो सीपी कितनी की है, 1,800 रुपये में, 1,800 रुपये में ख़रीद रहा है। बेच कितने में रहा है उसको, वो उसको हानि हो रही है कितने की, 5% की। हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बता रखा है मैंने आपको, हानि नीचे सीपी इंटू 100। हानि कितनी होगी, सीपी माइनस एसपी, तो 1,800 माइनस एसपी अपॉन सीपी 1,800 इंटू 100, ये पूरे से होगा 100 मल्टी, ठीक है। और यहाँ पर ये 5, ये यहाँ आ जाएगा, पहले यहीं पर ये कट रहा है, काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे में मतलब 1 होता है इसके, है ना। तो कर लीजिए आप 5 इंटू 18, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1,800 माइनस एस पी। आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, अगर नहीं आ रहा है तो पूछिए, आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। 18 5 जो आपका कितना हो जाता है, 90, ठीक है, इक्वल्स टू
1800 माइनस SP, ठीक है। इधर आएगा तो ये क्या करेगा, प्लस करेगा 90 से, और ये आपका कितना हो जाएगा 1800 होगा। तो SP अब आपका कितना हो जाएगा 1800 माइनस 90, माइनस कर लीजिए आप इसको, 1710 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, आ रहा है ना समझ में आपको, मज़ा आ रहा है। अब देखिए ये एक अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने इसको बताने के लिए किया है, ठीक है। आप देखिएगा ये क्या होता है, इसमें भी आप देख लीजिए। देखिए क्या, यदि एक गाय को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे 35% का लाभ लेने के लिए कितने में गाय बेचनी पड़ेगी। ठीक है, ये पूछ रहा है कि पहले गाय को 25% का लाभ हो रहा था, ठीक है, लेकिन अब वो चाहता है कि 35% का, तब कितने में बेचे। तो हम सबसे पहले CP निकाल लें इसका। देखिए क्या है, SP इसके कितना है, 20,000 रुपये था, कितने में शुरू में कितने में बेच रहा है, लाभ, ठीक है। तो लाभ इसका कितना हो रहा है 25%, ठीक है। सूत्र लगा दिया जाए, तो लगा देते हैं सूत्र। अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ SP माइनस CP, ठीक है। बोलिएगा नहीं, क्योंकि मैंने कई बार लगा के बता दिया, अब थोड़ा सा जल्दी में, ठीक है, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। अब देखिए ये इतना हुआ इंटू 100, 25 इक्वस टू, ठीक, 100 यहाँ मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, यहाँ क्या करेगा, डिवाइड, कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइड भी कर दे रहा हूँ साथ ही में मैं, ठीक है। तो ये CP और ये 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है, 4CP, ठीक है। ये इधर माइनस कर रहे हैं, यहाँ क्या करेगा, प्लस करेगा, तो क्या आ जाएगा 5CP इक्वस टू 80, और ये इतना। अब ये CP कितना आ जाएगा 80, और ये 5 से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, ये आ गया। तो कितना हो गया CP, कितना आ गया, इसका मतलब हमने कितने में गाय खरीदी थी, 16,000 में, ठीक है। अब वो पूछ रहा है, जो हमारा क्वेश्चन था ना कि 35% लाभ लेने को उसको कितने बेचा जाएगा, तो बताओ कितना होगा 35 के लिए। अब प्रॉफिट वो कह रहा है कि अब जो हमारा प्रॉफिट परसेंट हो ना वो 35% हो जाए, तो हमें SP निकालना, वही वाला पुराना वाला फिर से फॉर्मूला होगा। प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने बताया ना, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या आएगा, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, और यहाँ प्रॉफिट परसेंट कितना है 35 है। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये आ जाएगा 35 अपॉन 100, और SP हमारा कितना है, यही हमें निकालना है। और CP हमारी क्या है, ये भाई जितने में चीज़ ली थी वो तो हमेशा सेम ही रहेगी ना, खरीदी गई थी, तो कितने में है, ये इतनी आई है 16,000, नीचे में 16,000 होगा, ठीक है, इतना। अब इस चीज़ को बस हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए होने के बाद, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 16,000 इक्वस टू 20 SP माइनस इतना। अब इसको हमें बस सॉल्व कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका आ जाएगा 7 इंटू 16,000 प्लस 32, 1 2 3 4 इक्वस टू 20 SP, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख रहे हैं आप, जब मैंने इसको सॉल्व किया पूरे को 7 इंटू 16,000 प्लस ये, तो आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इसको जोड़ देंगे और फिर 20 से डिवाइड करें, तो आपका आ जाएगा इतना आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैं ये सेशन इसलिए लेके आया हूँ ताकि आप लोग DLED में अच्छे मार्क्स ला सकें मैथ्स में, ठीक है। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।